हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। ये जो रूटीन है ये लॉकडाउन के बाद का रूटीन है। लॉकडाउन के बाद आपको पता है काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है, तो रूटीन भी चेंज हो गया है। क्योंकि लॉकडाउन से पहले स्कूल बच्चों का टाइमिंग रहती थी, उठना, स्कूल जाना, उनको छोड़ने जाना, और ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो चुकी हैं। बच्चे घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। तो बस वो जो मेरा रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले सुबह मैं उठती हूँ 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ, और आपको पता है 7 बज ही जाते हैं फिर उठते उठते, क्योंकि सुबह जब हम एकदम से उठते हैं तो एकदम एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो सोकर उठकर सबसे पहले मैं अपना मुँह धो लेती हूँ, सादे पानी से अपना मुँह धोती हूँ, कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करती। उसके बाद मैं करती हूँ अपने लिए नींबू पानी बनाती हूँ, और नींबू पानी मैं अभी कुछ ही दिनों से पी रही हूँ। तो पहले मैं सिंपल गर्म पानी पी लेती थी, और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो नॉर्मल वाटर भी पी लेती थी। तो अभी डॉक्टर ने कहा है, उस वजह से मैं नींबू पानी पी रही हूँ। और अगर आपको डॉक्टर ने नहीं भी कहा है, आप वैसे भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, पानी पीने वाले रूटीन को। ये पेट को बहुत अच्छा रखता है और फैट को बहुत हद तक कम करता है। तो सुबह मैं अपना पानी लेकर आ जाती हूँ हॉल में, और साथ ही साथ मैं अपने मेल्स मैसेज वगैरह चेक करती हूँ, क्योंकि चैनल का जो होता है थोड़ा बहुत वो देख रेख करती हूँ सुबह कि क्या हुआ है, कितना बड़ा है, सब्सक्राइबर कितने हैं, वॉच टाइम, व्यूज़, ये सब चीज़ें। और उसके बाद पानी ख़त्म करने के बाद आ जाती हूँ मैं किचन में। और ये देखिए, ये जो टोकरा है रात में भर कर रखा होता है बर्तनों से धुलकर, तो इसे मैं खाली कर देती हूँ पहले, और बर्तनों को उनकी जगह पर लगा देती हूँ। उसके बाद देखिए, सब्ज़ी जो भी धुलने वाली होती है वो रात में ही मैं आधी प्रिपरेशन करके सो जाती हूँ। रात में धो देती हूँ सब्जियाँ, जो मतलब जो गीली एकदम से हम नहीं धो सकते हैं, पहले धुलने वाली सब्ज़ी। तो भिंडी को रात में मैंने धो दिया था, और अभी देखिए मैं इसको कट कर दूँगी। और साथ ही साथ अब मैं सब्ज़ी सबसे पहले बनाती हूँ। आटा मैंने गूँध कर रख लिया है, वो क्लिप मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई। आटा सबसे पहले मैं गूँध कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। सब्ज़ी वही मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और आजकल टमाटर अवॉइड किए हैं तो टमाटर नहीं डाल रही हूँ। सूखी सब्जियों में मैं बिल्कुल भी टमाटर नहीं डाल रही हूँ। तो बस प्याज ले लिया है, देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसे मैंने अच्छे से तेल में, तेल भी काफ़ी ठीक है, मतलब भिंडी की सब्जियों में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और अच्छी बनती है। तो देखिए प्याज को हमने डाल दिया है, और काफ़ी देर, मतलब इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये कच्ची प्याज है, आजकल कच्ची प्याज आ रही है हरी वाली। तो उतनी देर मैं बाकी के काम कर लूँगी जितनी देर हमारी प्याज भुनती है मीडियम फ्लेम पे। तो साथ ही साथ देखिए, बच्चों के लिए दूध मैं लगा रही हूँ, क्योंकि 8 बजे से सुजल की क्लासेस लगती हैं और लावण्या की 9 बजे से लगती है। तो वो भी फ्रेश हो जाए, एकदम से उठ के सीधे क्लास पर ना बैठें तो चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे भी। तो उन्हें थोड़ी देर मतलब पहले उठाना पड़ता है, थोड़ा सा फ्रेश उनको फील करवाना पड़ता है। तो सुजल तो उठ जाता है, वो नहाने चला जाता है। लावण्या के साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो ये मैं दूध बच्चों को देकर आ जाऊंगी। और साथ ही साथ देखिए, सब्जी जो हम बना रहे हैं उसके लिए प्याज हमने डाली है, वो हो गई है, और लाइट भी चली गई है। तो ये हमारे पहाड़ों में बड़ी खासियत है कि लाइट एंड टाइम पर चली जाती है। और आजकल तो बहुत दिक्कत हो रही है लाइट की वजह से, कभी रात में चली जाती है, कभी सुबह में। तो प्याज जैसे ही हो जाए, उसमें हम करेंगे अपने कुछ रेगुलर से सूखे मसाले ऐड, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, और ज़ीरा पाउडर हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास आजकल ख़त्म है। देगी मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मिर्च पाउडर मैंने डाली है, तीखी लगने वाली। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए, इन्हें हम तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, लो फ्लेम पर हमने पकाया। उसके बाद सब्ज़ी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और आमचूर इसमें आप डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आमचूर अगर डालें आप तो टमाटर के बिना जो आप सब्ज़ी बनाते हैं ना सूखी, बहुत अच्छी बनती है, करारी करारी सी। ये होना चाहिए कि आपकी जो भिंडी है वो आप पहले धो के रखें, बिल्कुल सूखी हो वो भिंडी, मतलब पानी ना लगा हो उसमें। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना, एकदम से धोकर काट लेते हैं, तो पोंछ के काटें तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। भिंडी की सब्ज़ी एकदम कुरकुरी सी बनती है। तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद इसे हम ढककर पका लेंगे, और बीच ही बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। 3-4 मिनट के बाद 2-3 बार इसको बीच में चला लेंगे, और पक जाती है 8 से 10 मिनट में।
तो इसे ढकने के बाद देखिए अब आ जाते हैं रूम में। दूध मैंने बच्चों का रख दिया है पर उठे नहीं बच्चे। तो देखिए सुबह बच्चों का ना मतलब उठाने को मन नहीं करता बच्चों को देखकर, तो नींद लगी रहती है बच्चों को। सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, लावण्या भागती रहती है, दौड़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो नींद तो आएगी ही। और आजकल बहुत गंदी आदत हो चुकी है बच्चों की लॉकडाउन में। और मतलब सुबह ये रहता है क्लास, तो क्लास ही है, मतलब क्लास के लिए ही उठना है। ये नहीं है कि ड्रेस पहननी है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है। बस कभी भी आप उठो, हाथ मुँह धो और क्लास में बैठ जाओ। तो बस यहाँ मैं लावण्या को उठा रही हूँ और उठ जाती है, थोड़ा सा नखरे करती है। और बच्चों को उठाकर उन्हें मैंने दूध दे दिया है और सूजल जो है वो नहाने चला जाता है एकदम से। तो मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर और धूप इतनी तेज़ आज, मतलब सुबह ही सुबह लग जाती है ना गर्मियों में। बहुत ज़्यादा तेज़ आज गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। पूरा दिन आज बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी, पसीने वाली। और यहाँ पर मैं प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। तो सुबह शाम आजकल 2 टाइम प्लांट्स में पानी देना पड़ता है। अभी टाइम जो है वो 8 बजे का हो रहा है और 8 बजे से सूजल की क्लास लग जाती है। तो लावण्या को भी मैं बिठा देती हूँ, उसकी अभी क्लास नहीं लगती, उसकी 9 बजे से लगती है। तो उसे भी मैं साथ में बिठा देती हूँ ताकि वो भी मतलब थोड़ी सी प्रेपरेशन कर ले, अपनी बुक्स निकाल ले, रीड कर लेती है। कई बार पिछला होमवर्क होता है वो कर लेती है, तो उसे भी मैं बिठा देती हूँ। और दोनों बच्चे जो हैं वो एक एक रूम में होते हैं और हस्बैंड अभी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, शॉप की नहा रहे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किचन का सारा काम अभी कंप्लीट कर देती हूँ। दोपहर तक का अगर कोई जैसी मोटी दालें भिगो के रखनी हो वो भिगो देती हूँ और चपातियाँ बना के गैस वैस मतलब पूरे मतलब सारा काम मैं अभी कर देती हूँ किचन का। तो यहाँ से मैं फ्री हो जाती हूँ ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और मैं भी अपने काम से निपट जाऊँ, एक ही काम से पहले निपट जाऊँ। तो मैं अपना सारा काम कर देती हूँ। अभी मैंने चपातियाँ बना ली है और उसके बाद देखिए आप गैस को अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। हालांकि ये दिन में कई बार साफ़ होती रहती है। और साथ ही साथ में ये जो टाइल्स रहती हैं, छींटे लगती है जब आप तड़का लगाते हो, तेल की छींटे पीछे टाइल्स में लगती है, वो मैं साथ ही साथ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमें कभी भी अपना काम जो है वो बर्डन नहीं लगता। कभी मुझे ये नहीं टेंशन होती कि मुझे किचन जो है वो डीपली क्लीन करना है। डीपली क्लीन मुझे किचन कभी भी नहीं करना पड़ता क्योंकि मैं हाथों हाथ रोज़ थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। रोज़ अगर हम करेंगे ना तो ये सब चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी रहती है। तो ये देखिए अब मैं सारे बर्तनों को धुल लूँगी, सुबह के जितने भी रहते हैं। और एक कमेंट मुझे काफ़ी टाइम आता है, बहुत पहले से आता है कि आपके यहाँ मेड नहीं आती काम करने या कोई हेल्पर रख लो। या तो देखिए हमारे यहाँ पहाड़ों में ना किसी के भी घर में आपको कोई मेड नहीं आएगी हेल्प करने या कोई हेल्पर नहीं होगा आपकी घर के कामों के लिए, जैसे कपड़े बर्तन इन सब चीज़ों के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, जैसे सिटीज़ में रहता है। तो हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, ना कोई मतलब गांव है, देखिए सब अपना काम खुद करते हैं। यहाँ अगर कोई लेडी जॉब भी करती है ना तो वो भी अपने घर का काम खुद ही करती हैं और कोई यहाँ ऐसे मिलते भी नहीं हैं जो दूसरों के घर में काम कर ले। और हम लोगों को पहले से ही इस तरीके से तैयार कर लिया जाता है, अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप अपने घर का काम खुद करते हैं। तो देखिए किचन से मैं टोटली फ्री हो चुकी हूँ, बिल्कुल अच्छे से मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है। और मैं आ गई हूँ झाड़ू लेकर हॉल में। तो दोनों रूम में बच्चे हैं, लावण्या की क्लास भी लगने वाली है और सूजल की दूसरी क्लास लग जाती है। तो उतनी देर में ये हॉल का समेट लेती हूँ। किचन मैंने समेट लिया है, पूरा साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं हॉल में आ जाती हूँ क्योंकि बच्चे जो है मोस्ट ऑफ़ द टाइम हॉल में ही होते हैं, टीवी देखते हैं, यहीं खाते हैं स्नैक्स वगैरह। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कचरा होता है। तो बस यही सब मैं यहाँ पर समेट लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और झाड़ू भी इस हॉल में मैं अभी ही लगा लेती
लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, क्योंकि 9 बजे से पहले पहले लावण्या को भी फिर फ्री होना होता है, क्लास लगानी होती है और उसके बाद फिर सूजल की भी क्लास लगती है। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद उन दोनों को मैं ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ और ख़ुद मैं फिर अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो इस वजह से झाड़ू में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, मुझे धीरे धीरे करके करना पड़ता है। मतलब पहले यहाँ करो, उसके बाद अंदर वाले रूम में करो, फिर आगे वाले रूम में करो, नहीं तो बच्चे डिस्टर्ब होते रहते हैं। और टीचर्स ने स्पेशली कहा है जब भी आपके बच्चे पढ़ रहे हो तो पेरेंट्स वहाँ ना आए, बच्चों का जो माइंड है वो इधर उधर चला जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए सूजल अपनी क्लास से फ्री हो गया है, मैंने उसे ब्रेकफास्ट दे दिया है, लावण्या को भी दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सूजल की अभी ब्रेक है और लावण्या अभी क्लास लग रही है। तो मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। झाड़ू जो है वो अंदर वाले रूम में भी मैंने लगा लिया है, इतना अंदर गंदा नहीं होता, मतलब तीसरे दिन को ज़्यादा रहता है। रोज़ रोज़ अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो इतना नहीं होता है। तो ये डस्टिंग भी मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार जैसा मुझे टाइम लगता है उसके साथ साथ कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ही रहता है और हाथों हाथ हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ये साफ़ कर लूँगी, सूखे कपड़े से ही मैं साफ़ करती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि अगर हम पहले डस्टिंग करते हैं तो फिर से जब हम झाड़ू लगाते हैं धूल लग जाती है। तो बस ये सारा अच्छे से टीवी कैबिनेट वगैरह जो भी ये लकड़ी का रहता है वो मैं सारा साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद हस्बैंड आ जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेरा लास्ट में काम रहता है पोछे का। तो हॉल में मुझे डेली ही पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें टाइल्स हैं और बच्चे यहाँ अंदर बाहर चलते हैं बहुत ज़्यादा। बाथरूम भी आपको पता है सामने ही है, तो पैर अंदर बाहर जब बच्चे करते हैं तो नीचे छाप लग जाती है पैरों की, मिट्टी वाले पैरों की या पैरों की लग ही जाती है, तो यहाँ गंदा लगता है। तो यहाँ मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है और इसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने। बस यही होता है मेरा रूटीन। तो पोछा जब हफ्ते में 1 बार मैं पूरे घर में लगाती हूँ और डेली यहाँ पर मुझे हॉल में तो डेली ही लगाना पड़ता है। ये टाइम हो रहा है 11:15 का और इस टाइम के लिए मैं हमेशा फ्री हो जाती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन किचन से मैं फ्री हो जाती हूँ। और अगर कपड़े रहते हैं तो कपड़े साथ ही साथ में मशीन लगा देती हूँ, तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है टाइम, कपड़े धुलते रहते हैं साथ में। और इस तरीके का मेरा मॉर्निंग रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसके बाद अब मैं नहाने चली जाती हूँ और उसके बाद लंच की तैयारी होती है। और बाकी आपको पता है रूटीन जो है लगभग सेम ही होता है, पर कभी वो टाइम के अकॉर्डिंगली या कभी कुछ हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये लॉकडाउन के बाद वाला रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। लॉकडाउन से पहले कुछ और रूटीन होता था, उस टाइम ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाता था और बच्चे स्कूल जल्दी चले जाते थे। उस टाइम के लिए मतलब उस टाइम 11 बजे के लिए हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते थे, नहा धोकर एकदम रेडी हो जाते थे। 11 बजे के लिए टोटली फ्री हो जाते थे पूरे घर के काम से। और उसके बाद मैं फ्री रहती थी 1:30 बजे तक। लंच फटाफट से बना के 1:30 बजे फिर लावण्या को लेने जाना पड़ता था। और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा डिले हो गया है, लेट हो गया है थोड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस घर पे ही लगती है तो बच्चे एकदम से उठकर तैयार नहीं होना पड़ता, फटाफट से नहा लिए, हाथ मुँह धो लिया और क्लासेस लगा लेते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा मॉर्निंग रूटीन, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, उससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।